हे गाइस, दिस इज कश्यप, वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज की जो वीडियो वाली है उसका टाइटल है टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और हाँ, सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है, तो जाके देखना। और हाँ, इनमें से कुछ ड्रामा आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगा और बाकी के जो ड्रामा नहीं मिलेंगे उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ हम सिर्फ दोस्त ही रहें। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। हाय कुंगवियोन, हाय कुंगवियोन, हाय कुंगवियोन। ये सपना है क्या? सपना नहीं है, हकीकत है। फिर से आना, तुमसे मिलके अच्छा लगता है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मोर देन फ्रेंड्स। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा बन सकती थी क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है, इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल है और फ्रेंड्स टू लवर वाला अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। बस लेंथ ने इस ड्रामा के इंटरेस्ट को स्पॉइल कर दिया है और इसी वजह से इस ड्रामा को 6.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुनबियोन की, जिसे स्लोली रियलाइज होता है कि वो अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड लीसू को बहुत पसंद करती है पर कंफेस नहीं करती। पर जब लीसू अपने प्रोफेशन की वजह से कोरिया से बाहर जाने वाला होता है तो वो अपने फीलिंग्स को 2 बार कंफेस करती है। पर लीसू अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से ट्रॉमाटाइज्ड है, जिसकी वजह से उसका प्यार से भरोसा उठ गया है और इसलिए वो कुनबियोन को दोनों बार फ्रेंड जोन करके चला जाता है। और इसलिए कुनबियोन फैसला करती है कि वो अब लीसू के बारे में और नहीं सोचेगी और इसलिए वो कई डेट्स पर जाती है पर उसके दिल को रिलीफ नहीं मिलता है। पर फिर उसके लाइफ में एंट्री होती है जुनसू की, जो कुनबियोन को बहुत स्पेशल फील कराता है। पर जब लीसू कोरिया वापस आकर कुनबियोन को जुनसू के साथ देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो भी कुनबियोन से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। This monsoon season, Sing brings you a new recipe of friendship. क्या सच में? Pagalpan 2 tablespoons, Adventure 1 cup, and Bites स्वादानुसार। क्या बात है। पर जब दोस्ती में लगता है प्यार का तड़का तो फिर मैं अपने दिमाग को बस तुम्हारे ही ख्यालों से भरना चाहता हूँ। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फाइट फॉर माई वे। एक आउटस्टैंडिंग इंस्पायरिंग रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डोंगमैन और चोयेरा की, जो बचपन से एक दूसरे के बेस्टीज हैं। डोंगमैन एक टाइकेंडो प्लेयर है जिसका सपना नेशनल खेलना है और चोयेरा टॉम्बॉय टाइप की एक लड़की है जिसका सपना टीवी एंकर बनना है। और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल उस तरह है जिस तरह कुछ कुछ होता है मूवी में राहुल और अंजलि की थी, और बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। पर धीरे धीरे कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोस्ती से प्यार में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। और इस ड्रामा को आप करंटली मंडे टू फ्राइडे जिंग टीवी पर शाम 6 बजे देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है वर्क लेटर ड्रिंक नाउ। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ, फ्रेंडशिप और कॉमेडी जॉनरा पे बेस्ड एक ऑसम ड्रामा है जो बाकी टिपिकल कोरियन ड्रामा से डिफरेंट है और लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारी और अच्छी है। वैसे तो इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ खास नहीं है क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 3 सिंगल लड़कियां, राइटर सोही, योगा इंस्ट्रक्टर जीवन और यूट्यूबर जिगुक के अराउंड। ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और इन तीनों का ये मानना है कि जिंदगी एक ही है और उसे खुलकर जीना चाहिए। और इसलिए तीनों अपने काम के बाद एक साथ मिलकर और सोजू पीकर ऐसे चिल करती हैं जैसे कल हो ही ना। और जैसे जैसे ये तीनों अपने लाइफ को एक्सप्लोर करती हैं तो उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आते हैं और फिर कैसे ये तीनों एक दूसरे के सपोर्ट बनकर इन सिचुएशन से रिकवर करती हैं, यही ड्रामा में दिखाया गया है। ये ड्रामा टोटली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है जो बहुत सारी कॉमेडी और इमोशन और थोड़ी सी रोमांस से भरी हुई है। तो फिर अगर आप एक सिंपल स्वीट ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को Amazon प्राइम पर देख सकते हो। कोशिश ये हमारी शादी का मुआहदा है। चलो 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद तलाक दे दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी जरूर हुई है लेकिन अपने दिल में मेरे लिए जज्बात मत जगाना। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में 2 स्ट्रेंजर एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं। सिचुएशन की वजह से उन्हें फेक मैरिज करनी पड़ती है और फिर उस फेक मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिली इंसिडेंट हो जाता है कि ये 2 हेटर्स लवर बन जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली रोमांस और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है कि यू विल जस्ट लव इट। इस ड्रामा की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर गुचिशी और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट यू सिचिन के बारे में हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे के साथ 3 महीने का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ गुशिशी एक क्यूट और कनिंग लड़की है, वहीं यूशिचिन एक रूड और एरोगेंट लड़का है जिसके लिए बिजनेस ही पहली प्रायोरिटी है। तब ये 2 अपोजिट पर्सनालिटीज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कितनी क्यूटली इन दोनों के बीच रोमांस डेवलप्ड होता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो या फिर इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एक बहुत खूबसूरत सी वाइफ है,
वो बहुत अच्छी है और एक जिम्मेदार माँ भी है। वो परफेक्ट है। जब मैं थक कर घर लौटता हूँ तो उसे देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। मैंने रिजर्वेशन किया है। आई मिस यू इस सैटरडे हिल्स होटल 3 बजे। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है लिसन टू लव। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से डिफरेंट है, क्योंकि इस ड्रामा में एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है और स्टोरी लाइन है जो आपने पहले किसी हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा में नहीं देखा होगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हायुन वू की, जो ब्लेस्ड फील करता है कि उसके पास एक सक्सेसफुल करियर है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ सोयून है, जो एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ एक बहुत ही लविंग और केयरिंग माँ भी है। पर सडनली उसके वाइफ के फोन में माइकल नाम से एक अननोन मैसेज आता है कि उसने दोनों के लिए होटल रिजर्व कर लिया है, जिसके बाद युनवू को बहुत से ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अब इसके बाद हायुनवू इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या क्या करता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर इस ड्रामा में बहुत सी ऐसी फनी चीजें होने वाली हैं जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो फिर अगर आप इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। यही वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है द पैकेज। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांटिक जॉनरा पे बेस्ड एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा है, जिसका प्लॉट मल्टीपल कैरेक्टर के डिफरेंट बैक स्टोरीज से एम्बेडेड है। और इस ड्रामा की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है यून सोतो के अराउंड, जो फ्रांस में PhD करने के साथ साथ टूरिस्ट गाइड का भी काम करती है। और इस ड्रामा की स्टोरी ऐसे ही एक 8 लोगों के टूरिस्ट ग्रुप की है जिन्हें सोतो गाइड करती है। और इन सभी ट्रैवलर्स की अपनी अपनी स्टोरी है, जिसमें एक लड़का मारू है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है। एक कपल जो 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पर अपनी मैरिज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। एक आदमी जिसका रिलेशनशिप उसके पार्टनर के साथ एक सीक्रेट है, एक स्वीट ओल्ड कपल और एक आदमी जो यून सोतो को साइलेंटली चेस कर रहा है। ये सभी अपने से मतलब रखते हैं, पर जैसे जैसे टूर आगे बढ़ता है ये सभी एक दूसरे की लाइफ में पर्सनली और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसी दौरान यून सोतो और मारू के बीच स्वीट और क्यूट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। और उसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है अंडरकवर। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग ड्रामा है, इसमें आपको थोड़ी सी रोमांस और कॉमेडी टच के साथ एक सॉलिड मिस्ट्री थ्रिलर स्टोरी मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ली सुक क्यूक की, जो कि नाइस ऑफिसर है, जिसे एक मिशन की वजह से अपनी आइडेंटिटी जुन्यूक में बदलनी पड़ती है, जो एक कॉमन मैन है। और उसे मिशन पूरा करने के दौरान एक लड़की चो युनसो से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है बिना अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करे। और अब उसके हैप्पीली मैरिज लाइफ को 20 साल बीत चुके हैं। और अब ली सुक क्यू एक फादर और एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप का ओनर है और उसके लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा होता है। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उसकी वाइफ चो युनसो का प्रमोशन करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के फर्स्ट डायरेक्टर के पोस्ट पे हो जाता है, जिसकी वजह से ली सुक क्यू की रियल आइडेंटिटी और उसका मिशन खतरे में है। और इसलिए कैनास ऑफिसर ली सुक क्यू को ऑर्डर देता है कि वो जैसे तैसे अपनी वाइफ को रोके। तो अब ये मिशन क्या है और इस मिशन की वजह से इन दोनों की स्वीट रिलेशनशिप का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है थ्रू द डार्कनेस। ये एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट बहुत ही ज्यादा क्रीपिंग और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग भी है। और जो बात इस ड्रामा को और भी ज्यादा स्कैरी बनाती है वो ये है कि ये ड्रामा ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, जिसमें स्टोरी सेट है 90s में, जब कोरिया में कोई भी स्पेशल क्रिमिनल बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट नहीं था। और उस समय सियोल सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा डर में जी रहे थे, क्योंकि एक साइको सीरियल किलर रैंडमली किसी भी लड़की को बहुत बेरहमी से मार देता था और वो ऑलरेडी बहुत से मर्डर कर चुका है। पर क्योंकि वो सीरियल किलर रैंडमली स्ट्राइक करता था और कोई भी क्लू नहीं छोड़ता था, जिसके वजह से डिटेक्टिव के लिए उसका अगला टारगेट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसलिए एक क्रिमिनल बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट क्रिएट किया जाता है, जिसका लीडर योंगसू होता है और वो हायुंग को अपने टीम में शामिल करता है, जो एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, जो ऊपर से तो कूल है पर किसी भी क्रिमिनल के माइंड को उससे बेटर कोई भी रीड नहीं कर सकता है। तो अब कैसे ये दोनों मिलकर इस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। एक पॉपुलर स्टार और एक हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर जो थे कभी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, I love you, Yul. क्या? लाइफ में दिया है इन्हें एक सेकंड चांस। मुश्किलों से भरे इस सफर में क्या मिलेगी इनकी लव स्टोरी को एक नई शुरुआत। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है अनकंट्रोलेबली फॉन्ड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग बनने वाली है जिस फीलिंग को आप हमेशा फील करना चाहोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नोयुल और जुनयोंग की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था, पर कुछ कारणों की वजह से उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और सेपरेट हो गए थे। और अब कुछ सालों के बाद जुनयोंग एक पॉपुलर एक्टर सिंगर बन गया है और नोयुल एक पुअर स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, जिन्हें बालक एक दूसरे के साथ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम
काम करना पड़ता है, पर क्योंकि जुनियोंग के दिल में नोयुल के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो नोयुल का दिल जीतने के लिए दोबारा कोशिश करता है। पर पिछले कुछ सालों में नोयुल ने बहुत कुछ फेस किया है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल गई है। तो क्या इन दो सेपरेट लोगों का प्यार दोबारा यूनाइट हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस हार्ट टचिंग ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है अ लिटिल रियूनियन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा हाई स्कूल फैमिली कॉमेडी और एजुकेशन पे बेस्ड है। ये ड्रामा एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और सपोर्टिव होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा स्टूडेंट के एजुकेशन पर फोकस करने के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी फोकस करती है कि कैसे एक स्टूडेंट को उनके टफ सिचुएशन में उनके पेरेंट्स से मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है। ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 4 स्टूडेंट और उनके फैमिलीज के अराउंड। ये चारों स्टूडेंट लगभग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर को फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद उन्हें चाइना के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम वुकाओ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को फेस करना होगा। और अब क्या ये स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पाते या नहीं, और ऐसा करने में उन्हें और उनकी फैमिलीज को कैसे कैसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये एक इंस्पायरिंग ड्रामा है जिससे एक स्टूडेंट बहुत रिलेट करेगा, और इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को एक बार जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और हाँ वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 बेस्ट हाई स्कूल वेब सीरीज देखना है और टॉप 5 अपकमिंग कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।